स्वागत है दोस्तों रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज इस वीडियो में समझेंगे रेलवे स्टोर के बारे में। स्टोर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है समझने के लिए, तो आज इस टॉपिक को मैं सरल भाषा में एंटायर स्टोर, रेलवे स्ट्रक्चर का एंटायर स्टोर को इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। ये वीडियो फील्ड स्टाफ या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ और जो लोग 30% एडीएम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 30% एलडीसी जेई पीओए के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको स्टोर के बारे में एनालिटिकली एक एक चीज़ जानकारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोर का मतलब क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टोर, स्टोर एन एडिक्वेट प्लेस ऑफ मटेरियल एलोंग विथ लॉस एंड रोस्टिंग। यानी कि स्टोर मतलब भंडारण ऐसा एक जगह होता है जहां हम नए और पुराने लॉस और रोस्टिंग मटेरियल का इकट्ठा रखते हैं, तो इसी को हम भंडारण कहते हैं। तो भंडारण का ज़रूरत क्यों हुआ, पहले समझेंगे भंडारण का ज़रूरत क्या हुआ। रेलवे एक विशाल स्ट्रक्चर है और इसका मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस ऑलवेज होता है। तो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होता है मटेरियल, और ये मटेरियल को अगर रेडी करके पहले से रखा नहीं जाएगा तो मेंटेनेंस इमरजेंसी में हो नहीं पाएगा या फिर डे टू डे मेंटेनेंस हो नहीं पाएगा। इसलिए एक भंडारण का एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया गया, जो कि एंटायर रेलवे स्ट्रक्चर का डे टू डे मेंटेनेंस हो या फिर ओकेजनल मेंटेनेंस हो, ये सारी चीज़ के लिए सिस्टमेटिकली मटेरियल को स्टोर करता है और फिर इशू करता है, जिसके वजह से रेलवे डिपार्टमेंट का हर डिपार्टमेंट एक अच्छी तरीके से चल रहा है और मेंटेनेंस बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। तो आज देखेंगे कि रेलवे स्टोर कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, इससे पहले देखेंगे कि मटेरियल कितने प्रकार की होते हैं। मटेरियल अक्सर दो प्रकार की होते हैं। मटेरियल आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज स्टॉक, सेकंड इज नॉन स्टॉक। तो स्टॉक मटेरियल क्या होता है? स्टॉक मटेरियल वो सारे मटेरियल होता है जिसको कि डे टू डे मेंटेनेंस के लिए इमीडिएट ज़रूरी होता है और हमको इसको स्टोर करके रखना होता है, जिसके वजह से हर डिमांड को हम पूरी कर पाएंगे। और नॉन स्टॉक मटेरियल जो होता है, ये डेली मेंटेनेंस का मटेरियल नहीं होता है, ये ओकेजनल नेसेसरी होता है और जब ज़रूरत होता है तब हम खरीदते हैं इसको, और यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा खरीदा जाता है और इशू किया जाता है। तो इसको हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो इसको हम नॉन स्टॉक मटेरियल कहते हैं। तो स्टॉक मटेरियल क्या हुआ? देयर इज रेगुलर डिमांड एंड कंजप्शन ऑफ मटेरियल टू which we have to store in a particular place to maintain or to meet the daily requirement. And non-stock material are occasionally required material which are not stored in store, only it is purchased during requirement and issued to meet the demand. तो ये रहा मटेरियल, यानी कि मटेरियल दो प्रकार होता है, स्टॉक और नॉन स्टॉक। अब समझेंगे ये सारे मटेरियल को जो हम स्टोर करते हैं, ये स्टोर कितने प्रकार की होते हैं। टाइप ऑफ स्टोर, नंबर वन है ऑर्डिनरी स्टोर। ऑर्डिनरी स्टोर नंबर वन है ऑर्डिनरी स्टोर, यानी कि साधारण भंडारण। ऑर्डिनरी स्टोर में वो सारी मटेरियल रखा जाता है जो सब रेगुलर डिमांड होता है, यानी कि रेगुलर मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होता है, वो सारी मटेरियल को रेगुलर स्टोर में रखा जाता है। इसमें जो मटेरियल का टाइप आता है, न्यू मटेरियल आता है, सेकेंड हैंड मटेरियल आता है,
सर्विसिएबल मटेरियल आता है, सेकेंड हैंड रिपेरेबल मटेरियल आता है, यानी कि ब्रांड न्यू सेकेंड हैंड मटेरियल भी आता है, और जो पुराने मटेरियल सर्विसेबल होता है ये सारी भी होता है, और सेकेंड हैंड रिपेरेबल मटेरियल भी यहाँ हम रखते हैं। नंबर 2 में है आता है इमरजेंसी स्टोर। इमरजेंसी स्टोर, इमरजेंसी स्टोर क्या, द मटेरियल व्हिच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी आया और उसी दौरान जो सारे मटेरियल हमको ज़रूरत होता है, ये सारे मटेरियल को हम एक स्पेसिफिक स्टोर में रखते हैं जिसको कि इमरजेंसी स्टोर होता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम में विदाउट एनी डिफिकल्टीज वी कैन टेक द मटेरियल फ्रॉम दैट टाइम दैट स्टोर एंड वी कैन मेंटेन आवर इमरजेंसी। सो इमरजेंसी स्टोर मतलब इमरजेंसी के समय में जो सारे मटेरियल स्पेसिफिक मटेरियल होता है, ये सारे मटेरियल वहाँ रखा जाता है, जिसके वजह से कि इमरजेंसी को हम इजीली कॉम्पीट कर पाएंगे। नंबर 3 है सरप्लस स्टोर। सरप्लस स्टोर आज रेलवे में एक बहुत बड़ी समस्या है और एक डिस्कसिंग मटेरियल होता है। सरप्लस का मतलब पहले समझ लेते हैं कि कोई मटेरियल हम खरीदे हैं और स्टोर में रखे हैं, और पता चला कि 24 महीने तक, यानी कि 24 मंथ तक कोई इसका डिमांड नहीं आया। इसका मतलब ये सारे मटेरियल सरप्लस हो जाता है। लास्ट 24 मंथ तक कोई मटेरियल अगर डिमांड में नहीं आया या फिर इशू नहीं किया गया, तो इसको हम सरप्लस स्टोर कहते हैं। तो वो सारे मटेरियल को हम सरप्लस में रखते हैं। तो ये सरप्लस स्टोर 2 प्रकार की होता है, एक तो डेट सरप्लस, दूसरा है मूवेबल सरप्लस। डेट सरप्लस क्या होता है, डेट सरप्लस हमारा कि अगर कोई मटेरियल हम खरीदे हैं लेकिन भविष्य में उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, तो इसको हम डेट सरप्लस कहते हैं। और ये क्यों होता है, टाइम टू टाइम रेलवे में रिनोवेशन हो रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने के वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज होने लगा है। तो इससे ड्राइंग नंबर चेंज हो जाता है, और कुछ मटेरियल होता है कि नो लॉन्गर यूज होता है और उसका ज़रूरत नहीं होता है, हम नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके वजह से पुराना जो खरीदे होते हैं ये सारे मटेरियल और हम यूज ही नहीं करते हैं। तो ये हुआ डेट सरप्लस। तो आज डेट सरप्लस का समस्या हो गया है। मान लीजिए बहुत सारे मटेरियल हम खरीद चुके हैं रेलवे के लिए, और हम नए ड्राइंग या फिर नया टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर लिए रेलवे में, जिसके वजह से वो पुराने मटेरियल सब बर्बाद हो गए। तो इसका यही भंडारण को कैसे निपटा जाए, इसके लिए नए नए आइडियाज़ इनोवेशन किया जा रहा है, जिसके वजह से डेट सरप्लस को फिर कामों में लगाया जाए। तो इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया जा सकता है कि डेट सरप्लस, हाउ टू मेंटेन द डेट सरप्लस। नंबर 2 आता है मूवेबल स्टोर। मतलब सरप्लस स्टोर जो 2 प्रकार के होता है, इसमें 2 नंबर आता है मूवेबल स्टोर। मूवेबल स्टोर क्या होता है कि मान लीजिए कोई मटेरियल लास्ट 12 मंथ में कोई इशू नहीं हुआ है या फिर कोई डिमांड नहीं आया है, लेकिन लगता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये ज़रूरत में आएगा, तो इसको हम कहते हैं मूवेबल स्टोर। तो ये कम्प्लीटली डेड नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन नियर फ्यूचर जस्ट इट इज़ अंडर, इट विल बी यूज्ड। तो ये मूवेबल स्टोर, इसका भी एक मेंटेनेंस का एक सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल स्टोर। नंबर 4 आता है स्पेशल स्टोर। स्पेशल स्टोर यानी कि स्पेशल भंडारण। ये भंडारण में क्या किया जाता है, देयर आर सम मटेरियल व्हिच आर ओनली यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज। मतलब कुछ स्पेशल पर्पज के लिए कुछ मटेरियल हम रखते हैं जो डेली यूज का नहीं होता है, स्पेशल ओकेजन में ही इसको हम यूज़ करते हैं। और वो सारे मटेरियल को हम जहाँ भंडारण करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेशल स्टोर। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोर होता है, जहाँ की हम स्पेशल
वर्क के लिए ये भंडारण का इस्तेमाल हम करते हैं। नंबर 5 आता है कस्टडी स्टोर। कस्टडी स्टोर क्या होता है कि कुछ मटेरियल हम खरीदे हैं लेकिन एडिक्वेट भंडारण के ना होने के वजह से हम किसी एक कस्टडी में रख देते हैं। एडिक्वेट भंडारण का मतलब क्षमता ना होने के वजह से इसको एक स्पेशल कस्टडी में हम दे देते हैं किसी एक डिपार्टमेंट को, तो इसको हम कस्टडी स्टोर कहते हैं। वहाँ क्या होता है, सिर्फ द मटेरियल व्हिच आर परचेज्ड बट ड्यू टू inadequate stocking facilities in store just we kept in custody for a particular department, that is the custody store। तो ये हुआ custody store। नेक्स्ट आता है impressed store। impressed store क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। there are some material what we purchased टू सपोर्ट द ऑनगोइंग मेंटेनेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कुछ मटेरियल भंडारण करते हैं या फिर स्टोर करते हैं जो कि डेली मेंटेनेंस चलते रहने के लिए सहायक होता है। ये सारी मटेरियल को हम कहते हैं ये सारी मटेरियल हम जहाँ रखते हैं इसको हम इम्प्रेस स्टोर कहते हैं। और ये सारी मटेरियल में आता है कॉटन, ऑयल, ग्रीस। जैसे कि डेली हम लोको शेड में या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या फिर सिग्नल डिपार्टमेंट में जो डेली मेंटेनेंस होता है, ये मेंटेनेंस करते समय हमको कॉटन का यूज होता है, ऑयल का यूज होता है, ग्रीस का यूज होता है, लोको शेड हुआ एंड अदर लाइक डिपार्टमेंट जहाँ डेली मेंटेनेंस होता है। तो ये मेंटेनेंस को चालू रखने के लिए जो मटेरियल्स हमको ज़रूरत होता है, ये मटेरियल को हम इम्प्रेस मटेरियल कहते हैं और ये इम्प्रेस स्टोर में रखा जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टोर है और इसको अलग रखने का ज़रूरत इसीलिए हुआ कि स्टोर या फिर भंडारण प्रक्रिया को एक व्यवस्थित तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि इशू के समय या फिर whenever we are just delivering the material for a particular purpose there will be a smooth ongoing of maintenance in railway structure। अब समझ में आता है कि इतने प्रकार की स्टोर हमारे पास है क्योंकि रेलवे एक विशाल स्ट्रक्चर है और ये विशाल सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे मटेरियल का ज़रूरत होता है और ये मटेरियल को हम सिस्टमेटिकली मैनेज नहीं करेंगे तो एंटायर सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एंटायर मटेरियल को एक कोडिफाई किया गया है, एंटायर रेलवे को एक कोडिफाई किया गया है जिसके वजह से हम इसको इजीली मेंटेन कर पाए और इजीली मेंटेनेंस का काम आगे बढ़ता रहे। इसमें और एक बात कहना है कि मटेरियल जो होता है दो प्रकार के होता है, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। रेलवे एक डिपार्टमेंट में है जहां मेंटेनेंस बहुत पुख्ता होता है क्योंकि ये सेफ्टी में आता है तो मेंटेनेंस बहुत पुख्ता होता है। तो पुख्ता मेंटेनेंस में क्या होता है, पुख्ता मेंटेनेंस में क्या होता है कि मटेरियल का स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरत होता है। तो इसी हिसाब से हम मटेरियल को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, यानी कि आइटम को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। कुछ मटेरियल होता है उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वो आइटम को स्टैंडर्ड मटेरियल कहा जाता है। और कुछ आइटम ऐसे स्पेसिफिक डायमेंशन, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं आता है तो इसको हम नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल कहते हैं। इसके बाद और एक प्रकार की स्टोर आता है इनएक्टिव स्टोर। इनएक्टिव स्टोर किसको कहते हैं, अगर कुछ मटेरियल लास्ट 12 मंथ तक डिमांड में नहीं आया तो ये सारे मटेरियल को हम इनएक्टिव स्टोर कहते हैं। अब समझने के लिए कोशिश करते हैं कि
जैसे मैंने कहा कि रेलवे एक विशाल स्ट्रक्चर है और इसका जो मटेरियल होता है इन नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर। तो इसको हम प्रॉपर कोडिफिकेशन नहीं करेंगे तो स्टोर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसको कोडिफाई किया गया है। और कोडिफाई किस तरीके से किया गया है? इसको पहला 10 मेजर ग्रुप यानी कि 10 मेजर ग्रुप बनाया गया है, 27 मेजर हेडिंग बनाया गया है, 75 मेन ग्रुप बनाया गया है और 99 सब ग्रुप बनाया गया है। तो इसको कैसे, कौन सा कोडिंग में कौन सा डिपार्टमेंट का सामान या फिर मटेरियल आता है, इसका मैं एक विवरण देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा 27 मेजर हेडिंग है, तो हेडिंग नंबर 1 में आता है 0 से 9 ग्रुप तक, और इसमें आता है स्टीम, लोकोपार्ट एंड फिटिंग्स। हेडिंग नंबर 2 में आता है 10 नंबर से 19 नंबर ग्रुप तक, और ये डीजल, लोकोपार्ट्स एंड फिटिंग आता है। हेडिंग नंबर 3 में आता है 20 से 29 तक ग्रुप, और इसका आइटम जो आता है इलेक्ट्रिकल, लोको पार्ट्स एंड फिटिंग। फिर हेडिंग नंबर 4 में 30 से 39 ग्रुप आता है, और जो मटेरियल आता है कैरेज एंड वैगन फिटिंग्स आता है। और हेडिंग नंबर 5 में 40 से 49 नंबर ऑफ ग्रुप आता है, और ये सारी मटेरियल होता है इलेक्ट्रिकल स्टोर का। हेडिंग नंबर 6 जो आता है 50 से 59 नंबर ऑफ ग्रुप्स में आता है, और ये सारी एसएनटी मटेरियल होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम का। हेडिंग नंबर 7 में आता है 60 नंबर ग्रुप, और 60 नंबर ग्रुप में सबसे ज़्यादा मटेरियल आता है जो पीयूए मटेरियल होता है, ट्रेड, टूल्स, ब्रिज, वर्क्स एट्सेट्रा। और इसके बाद आता है हेडिंग नंबर 8। हेडिंग नंबर 8 में 61 से 69 ग्रुप आता है, और इसमें इंजीनियरिंग, स्टोर, बिल्डिंग मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी आता है। हेडिंग नंबर 9 में 70, 72, 74 ये सारे ग्रुप आते हैं, और इसमें एब्रेसिव मटेरियल होता है, टूल, हार्डवेयर, ये सारे मटेरियल होते हैं। और हेडिंग नंबर 10 में 71 ग्रुप आता है, और 71 नंबर ग्रुप जो आता है इसमें ब्रशेस आता है और ब्रश वेयर एट्सेट्रा आता है। और हेडिंग नंबर 11 में 75 ग्रुप आता है, इसमें आता है रबर, लेदर, कैनवास, ये सारे चीज़ आता है। और हेडिंग नंबर 12 में 76 ग्रुप नंबर होता है, और इसमें जो मटेरियल आता है इलेक्ट्रोड्स और वेल्डिंग एसेसरीज आता है। नंबर 13 हेडिंग नंबर में 77 ग्रुप आता है, और इसमें पेंट मटेरियल आता है, इनामेल और बार्निश आदि मटेरियल आता है। नंबर 14 हेडिंग में आता है 78, और 78 जो होता है इसमें क्रॉकरी मटेरियल होता है, कॉल्ट्री और नेपरी आदि मटेरियल होता है। हेडिंग नंबर 15 में जो 79 ग्रुप आता है इसमें क्लॉथिंग आता है और पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट का जो इक्विपमेंट होता है ये सारी चीज़ आता है। और हेडिंग नंबर 16 में 79 ग्रुप आता है, जो कि 80 ग्रुप आता है, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी मटेरियल हेडिंग 16 में 80 नंबर में आता है। और हेडिंग नंबर 17 में 84 ग्रुप आता है, जो कि मटेरियल होता है रिफ्लेक्टरी एंड पैकिंग मटेरियल होता है। और हेडिंग नंबर 18 में आता है 85 ग्रुप, और ये मटेरियल जो होता है बॉल एंड रोलर बियरिंग जो होता है। और हेडिंग नंबर 19 में 81, 82, 86 ग्रुप आता है। ये जो मटेरियल होता है जनरल स्टोर कवरिंग एसिड एंड केमिकल, एसिड और केमिकल जो रिलेटेड मटेरियल होता है ये सारी हेडिंग नंबर 19 में आता है। हेडिंग नंबर 20 में जो आता है 83 ग्रुप्स आता है, और इसमें होते हैं स्टेशनरी, फोम,
एट्सेट्रा आता है, और ये ज़्यादातर पर्सनल डिपार्टमेंट में यूज होता है, एस्टेब्लिशमेंट में यूज होता है। और हेडिंग नंबर 21 में जो आता है ये 90 ग्रुप आता है, और इसमें फेरस मटेरियल आता है। फेरस नॉन फेरस दो प्रकार के मटेरियल जो होता है, इसमें सारे फेरस मटेरियल होते हैं। और हेडिंग नंबर 22 में जो है ये 91 ग्रुप्स आता है, और ये नॉन फेरस मटेरियल होते हैं। ये सारी चीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं जैसे कि मैंने कहा एडीएन 30% एडीएन एग्ज़ाम के लिए हो या फिर 30% जेईपीयू एग्ज़ाम के लिए हो, ये सारे मटेरियल या फिर अदर डिपार्टमेंट का जो डिविजनल इंजीनियर होता है ये, या फिर जूनियर इंजीनियर होता है, ये सारी एग्ज़ाम के लिए ये सारी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान में सुनेंगे तो ये हेडिंग और ग्रुप्स आप समझ पाएंगे, और ये कौन सा ग्रुप में कौन सा मटेरियल आ रहा है आप सही तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे। तो हेडिंग नंबर जैसे कि मैंने कहा 22 में 91 नंबर ऑफ ग्रुप आता है, और ये नॉन फेरस मटेरियल होता है। हेडिंग नंबर 23 में 92 ग्रुप्स है, और इसमें फ्यूल, कोल, कोक एट्सेट्रा होता है। हेडिंग नंबर 24 में 92 नंबर ग्रुप आता है, और ये मटेरियल होता है सिर्फ ऑयल होता है। हेडिंग नंबर 25 में 93 ग्रुप्स होता है, और ये सारी मटेरियल टिम्बर होता है, जैसे कि लकड़ी का टिम्बर हुआ पहले से यूज होता था, आजकल थोड़ा सा कम यूज होने लगा है। और हेडिंग नंबर 26 में 98 ग्रुप आता है, और ये स्क्रैप मटेरियल होता है, जैसे कि वन यूज वाला स्क्रैप मटेरियल होता है। हेडिंग नंबर 27 में 97 ग्रुप आता है, और ये सारे रोलिंग स्टॉक एंड कंप्लीट यूनिट होता है। इस तरीके से रेलवे का जो एंटायर स्ट्रक्चर है, और एंटायर स्ट्रक्चर में जो मटेरियल यूज होता है डेली मेंटेनेंस के लिए, स्पेशल मेंटेनेंस के लिए, ये सारे मटेरियल को इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, और मेंटेनेंस का एक फार्मूला निकाला गया है, जिसके वजह से कि मटेरियल का जो ट्रांजिशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, और रेलवे का मेंटेनेंस स्मूथ तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये था रेलवे स्टोर का एंटायर स्ट्रक्चर के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये स्टोर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। आप ध्यान से सुनेंगे तो स्टोर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।